एक नाम के साथ जिम्मेदारी लेने की बात करी थी। 5 करोड़ का उसने भी जिक्र किया था। उसने भी यही कहा था कि भाई हम तेरे को मार देंगे, तेरा सारा हिसाब किताब पता है। दिनों वाले के साथ जब ये हुआ था तो हमने प्रोटेस्ट किए थे, अड़के मीडिया के सामने खड़े हुए थे। मीडिया में जब भी कोई नहीं बोला था, मेरे मामले में भी आज कोई बोलने वाला नहीं है। मीडिया में कड़े शब्दों के अंदर निंदा करी थी, गैंगस्टर्स के बारे में सारी बातें बोली थी। उस चीज़ को ईगो पे लिया गया था। बीती 14 तारीख को बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग होती है। आखिरकार कितने हमलावर गाड़ी में सवार थे और ये फायरिंग क्यों हुई? खुद इन सवालों के जवाब देने के लिए राहुल फाजिलपुरिया इस वक्त मेरे साथ हैं। पहली बार खबरें अभी तक पर हैं। राहुल, क्या हुआ था 14 जुलाई को जब आप अपने ऑफिस से निकले तो कितने हमलावर थे उस गाड़ी में? सर, मैं ऑफिस से निकला था तो एक गाड़ी थी वाइट कलर की, जिसका मैंने सिर्फ नंबर देखा था। गाड़ी भी मेरे को अच्छे से नहीं पता था, HR10 कुछ करके था। उस पर मेरे को पीछे जो उतरे, पिछली सीट से उतरे थे, 2 हमलावर थे। और ऑफकोर्स एक गाड़ी चला रहा होगा, एक आगे बैठा होगा, आगे मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ पीछे से 2 लोग उतरे थे, जिसके एक के हाथ में पिस्टल थी। मेरी तरफ भागे, उन्होंने फायर किया, मैंने गाड़ी पीछे भगाई। उस दिन का ये इंसिडेंट रहा था। कितने फायर हुए? क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने पहले बयान दिया था कि अभी तक फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने बाद में FIR दर्ज करी जिसमें फायरिंग की पुष्टि की गई। कितने फायर हुए थे उस दिन? उस दिन सर कम से कम नहीं तो 2 तो फायर हुए थे, क्योंकि मेरा ध्यान पीछे था और आवाज़ें आ रही थी। और जो वहाँ पे लोग खड़े थे उन्होंने वहाँ पे बयान दिए हैं पुलिस को कि 2 से 3 फायर हुए हैं। मैं फिर भी कहता हूँ 2 तो हुए ही थे। अच्छा, जब भी राहुल फाजिलपुरिया निकलते हैं तो उनकी निजी सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ होते हैं, उनके साथी भी उनके साथ होते हैं। उस दिन राहुल फाजिलपुरिया अकेले थे, किस काम के लिए जा रहे थे? इस पर भी तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो। सर, हम निकलते हैं साथ, कहीं काम होता है, कहीं काम पे जाएं या कहीं मीटिंग में जाएं। उस दिन मैं सिर्फ घर से दूसरे अपने ऑफिस पे ही जा रहा था, तो मुझे नॉर्मली है, कभी कभार तो अकेले निकलते हैं, ऐसा भी नहीं कि हमेशा, कभी कभार अकेले भी निकलते हैं। और उस दिन कुछ लोग बिजी थे। मेरे जो गनमैन है उसकी शादी थी, अपने उसमें गया हुआ था, सगाई में। तो उस दिन ऐसा था कि वो उन दिनों में एक दिन ये भी था जिस दिन मैं अकेला था। अच्छा राहुल, क्या इससे पहले आपको कोई धमकी आई थी, कोई फ़ोन आया था? क्योंकि हमले के ठीक 1 दिन बाद, 2 दिन बाद एक पोस्ट आया जिसमें सुनील सरधानिया नाम के गैंगस्टर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस रात को भी एक कॉल आया था 10:30 के करीब, जिसमें पंजाबी में एक नाम के साथ जिम्मेदारी लेने की बात करी थी। 5 करोड़ का उसने भी जिक्र किया था। उसने भी यही कहा था कि भाई हम तेरे को मार देंगे, तेरा सारा हिसाब किताब पता है, तेरे पास कितने पैसे। मैंने कहा नहीं है मेरे पास पैसे। वो कह रहा हमें सब पता है, तेरे अकाउंट के बारे में पता है, तेरे घर के बारे में पता है, रिश्तेदारों के बारे में पता है, जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम कर लियो। तो उसके बाद मैंने पुलिस को, मैंने ही कहा था कि भाई इस चीज़ को भी मीडियम ना दें, क्योंकि इस तरह की कॉल आते रहते हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते तो बचाव रहता है। मुझे इसका पता लगेगा 2 और फ़ोन करेंगे, तो उस चीज़ को मैंने रोकने को कहा था। उसके बाद मुझे इस पर इन्वेस्टिगेट कर, तो पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। क्या वो सुनील सरधानिया के नाम से ही आया था? नहीं, उसमें नाम दूसरा है। समय आने पे अपने पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं दिखा दूंगा। पुलिस के फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, तो उस चीज़ में उनका कोई लेना देना नहीं था। पंजाबी में थी वो। अच्छा राहुल, उस पोस्ट में दीपक नांदल का जिक्र किया गया। आपके गाने के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, आपके दोस्त भी हुआ करते थे। दीपक की कितनी इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में? सर, पोस्ट के माध्यम से कोई अगर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है तो मेरे को नहीं पता। उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। ना तो मेरे पास उनका कोई डायरेक्ट कॉल है, ना मेरे पास इस तरीके की कोई हिसाब है कि भाई इस चीज़ को मैं भी कोई दिमाग में हो, कंसर्न हो। अब उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कहा है कि मैंने स्टार बनाया है और मैंने अपना खर्चा किया है, तो भाई मैं बता दूं, स्टार बनाया जनता ने, स्टार बनाया मेरे लेबल्स ने। आज तक मेरे जितने भी गाने बने हैं, जितने भी मेरे ऊपर स्पेंड हुआ है, वो लेबल्स ने किया है। और वो ये नहीं है कि मैं कह दूं हवा में बातें, वो एग्रीमेंट्स हैं, अकाउंट में पेमेंट्स हैं। जब बात आएगी तो लेबल्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम ले रखे हैं और ले लेंगे जो बचे हुए हैं, तो वो भी हम दिखाने को तैयार है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाई मेरा हिसाब है, तो मीडिया के माध्यम से हिसाब रख दें। आज तक ऐसा मेरे पास कोई पहले नहीं का, 3-4 साल हो गए, कोई ऐसा मैसेज दिखा दे या कोई हो, या ऐसी कोई हिसाब की पर्ची उनके पास हो कि हमने बैठ के हिसाब किया हो, या उनका कोई निकल रहा हो। हिसाब हमारे हुए थे पहले इसमें, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हिसाब में मैंने देना हो या उनका देना आ रहा हो। फिर भी कहते हो तो मैं तो कहना चाहूँगा कि मेरे काम संभालने वाले वो थे, उनको मैंने फ्रंट फेस बनाया था। काम देखो तो पैसे अगर कहीं खर्चे हुए तो भी उनकी जेब से हुए, आए हैं तो उनके पास ही मीडिया सारे अपने लेवल से आए हैं। करोड़ों रुपए उनके पास आए हैं, मेरे शोज़ के करोड़ों रुपए उनके पास आए हैं। तो ऐसा कुछ है तो बताएं। अच्छा राहुल, दीपक क्योंकि आपके दोस्त भी हुआ करते थे, आपके पार्टनर भी थे, ऐसा क्या हुआ कि राहुल की दूरियां दीपक से हो गई और कब से ये दूरियां हैं? सर, ये दूरियां हमारी हैं 3-4 साल से। कुछ इश्यूज़ थे, उनके पीछे थी, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी थी। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि वो आज अगर मैं शायद उनके साथ होता तो मेरा कहीं ना कहीं गैंगस्टर में ही नाम जुड़ा होता। आज भी वो ऐसा ही चाह रहे हैं। अगर उनको उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया है
डिफेम करने का मतलब यही है कि भाई जब मैं अलग हो गया और मैं इतना बड़ा कुछ नहीं कर पा रहा, ये कैसे सही काम कर रहा है, इसको ख़राब करा जाए, बदनाम करा जाए, इसको फैमिली के इसके ऊपर परेशान करा जाए। तो मोटिव होगा तो ये होगा, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। अच्छा, 5 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है उस पोस्ट में, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, क्या खुद दीपक ने कभी आपसे इस बारे में बात करी है? क्या कभी फ़ोन कॉल, क्या कोई ईमेल आया है दीपक का? कभी कोई ऐसी ईमेल अगर उन्होंने मेरे को करी हो तो वो भेज दें, ऐसा कभी उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया हो वो भेज दें। हमारी बातें हुई थी, उसके बाद आज तक मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ 100 बातों की एक बात, अगर है तो अब भेज दें, आपके माध्यम से भेज दें, हम भेज देंगे, उसके बाद हम आपके माध्यम से बात कर लेंगे। पर ये कोई तरीका थोड़ी, अगर उन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी तो बड़ा गलत है। बाकी इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी करा किसने है। मेरे को अब भी नहीं लगता कि हमारे इतने गंदे रिलेशन नहीं थे कि कोई इस तरीके की इस नीचता पे कोई उतरेगा, नहीं लगता मेरे को। लेकिन पुलिस पता करे इस बारे में और बिल्कुल डीपली जाके करे और अच्छे से इस बारे में कार्रवाई हो। अच्छा राहुल, आपने पहले सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो प्रोटेस्ट किया था, उस दौरान भी राहुल को धमकी आई थी और लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें सामने आया था। सीरियस मैटर वही था और वही है, क्योंकि जिस टाइम भाई अपना सिद्धू मूसेवाला के साथ जब ये हुआ था तो हमने प्रोटेस्ट किए थे, अड़के मीडिया के सामने खड़े हुए थे। मीडिया में जब भी कोई नहीं बोला था, मेरे मामले में भी आज कोई बोलने वाला नहीं है, तो हमारी इंडस्ट्री में तो जब भी कोई नहीं बोल पाया था तो मैंने छिक के बोला था और अच्छे प्रोटेस्ट किए थे, स्टैचू लगाया था, वहाँ गए थे, मीडिया में कड़े शब्दों के अंदर निंदा करी थी, गैंगस्टर्स के बारे में सारी बातें बोली थी। उस चीज़ को ईगो पे लिया गया था, उसको ईगो पे लेके फ़ोन किए गए थे मेरे पास कि तू बड़ा बड़ा बदमाश है, इस तरीके की बातें उन्होंने करी गई थी। तो मेरा वही कंसर्न रहा है हमेशा से। पुलिस ने सुरक्षा भी दी थी, उस पर दी थी और इसी चीज़ पे मेरे को थोड़ा डर था। अच्छा, राहुल ने अभी आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था, पुलिस से किस तरह की अपील है राहुल की? सर मेरी जब सुरक्षा कम हटी थी तो मैंने अपने ही सेफ्टी में, अगर मैं पैरवी करूँ तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। मैंने सुरक्षा के लिए भी बोला था, मैंने अपना आर्म लाइसेंस भी दिया था कि मेरे को आर्म लाइसेंस चाहिए। और मेरी पुलिस से ही रिक्वेस्ट है कि जैसे पहले उन्होंने कड़ी कार्रवाई करी है, अच्छा काम किया है, गुड़गांव पुलिस इसी तरह करे। कमिश्नर ऑफ गुड़गांव पे पूरा मेरे को विश्वास है और वो कार्रवाई कर रहे हैं, बस पे डीप करें और बिल्कुल फेयर करें, जो सच हो वो सामने आए। जो मेरे को डिफेम करने की कोशिश करें वो चीज़ ना हो, क्योंकि मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी चीज़ है। मेहनत करके कमाया, नाम जो बनाया ऐसे नहीं बना, बड़ी मेहनत करी। अच्छा राहुल, एक सवाल ये भी है कि आप पर हमला हुआ लेकिन इंडस्ट्री से किसी का कोई बयान सामने नहीं आया, ना कोई अभी तक आपके सपोर्ट में किसी का कोई बयान आया है, इस पर क्या दुख है कहीं ना कहीं राहुल को? इंडस्ट्री से ना कभी मेरे को पहले उम्मीद थी ना कुछ है, लेकिन इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाले के टाइम पे भी कोई इतनी बड़ी किसी ने कार्रवाई नहीं करी थी। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी इतना दिलेर नहीं है कि अपनी सीधे ज़िंदगी चल रही हो उसके फटे में टांग अड़ा के अपने ऊपर उस बीमारी को ले ले। मैंने बीमारी 2 साल पहले ली थी, आज तक भुगत रहा हूँ। गाड़ियाँ भी लगी थी मेरे पीछे, पुलिस को सारी चीज़ों को पता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि खामोखा के इस तरीके की चीज़ों में घुसे। एक आखिरी सवाल ये है, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, पुलिस का कहना है कि उसने रेकी की थी, लेकिन अभी तक हमलावर फरार हैं। क्या गुरुग्राम पुलिस से अपील कर रहे हैं राहुल फाजिलपुरिया, क्या उम्मीद कर रहे हैं? डेली बात होती है, उसे पूछताछ हो रही है और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, किसने भेजे थे, किसने नहीं भेजे थे, क्या है क्या नहीं। तो पुलिस उसमें अच्छे से कर रही है, करेंगे। से बात करने के लिए तो राहुल फाजिलपुरिया पहली बार कैमरे पर सामने आए और साफ तौर पर राहुल का कहना है कि गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद साफ हो पाएगा क्या इसमें गैंगस्टर कनेक्शन सामने आता है या फिर ये मसला कोई और ही है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।